बहुत भाग्यशाली आप लोग, इस अवसर को नहीं जाने दिया, दबोच लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैर। माँ बाप तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस शरीर यात्रा में, न इसमें, न इसके बाद छोड़ेंगे। इतनी मजबूती से पकड़, ये आपने वाकई में अवसर को पकड़ लिया, दबोच लिया। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कोई भय नहीं, एकदम भय नहीं। शरीर में तो भी भय नहीं, शरीर से बाहर तो भी भय नहीं। साधक तो रोज मरता है, रोज शरीर से बाहर जाता है। साधक कब मौत से डरता है? साधक तो रोज शरीर छोड़ता है, रोज छूटता है, रोज ब्रह्मांड की यात्रा करता है, रोज ही जाता है। किसको डर पड़ी मौत की? मौत क्या है? मौत तो एक क्षण है, वही जीवन है। मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु ही जन्म है। जन्म ही मृत्यु है, और क्या? दोनों जुड़े हुए, टॉप और बॉटम अलग अलग दिखते हैं, है एक ही। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दरबार पहला काम क्या करता है? मौत से भय हटा देता है। सात शरीर बताए गए हैं सूक्ष्म। ध्यान साधना के दौरान महापुरुष बताते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं। कोई कहता है, समझने के लिए चक्र बताए गए। जैसे समझने के लिए बोला गया हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, ऐसे ही समझने के लिए चक्र बताए गए कि मूलाधार चक्र है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो स्वादिष्ठान है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो मणिपूरक है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। अनाहत यहाँ होगा, विशुद्धि यहाँ होगा, आज्ञा चक्र यहाँ होगा, तो सहस्रार यहाँ होगा। समझने के लिए कहाँ की बात हो रही है। शब्द है, शब्द। चक्र को तो बेचारे को यही नहीं पता उसका नाम किसने रखा है, क्या नाम है। चक्र तो चक्र है, इससे क्या लेना देना, उसको नाम तो हम आप रखते हैं। तो जब 7वां चक्र आता है, ऐसे कहते हैं लोग, जब 7वां चक्र का भेदन करना होता है, सोचो, कल्पना करो, आप साधना की चरम पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, सबसे ऊपर है, टॉप पे। और सबसे ज्यादा मोह किससे? तो शरीर से। तो सबसे ज्यादा भय किससे? तो मौत से, मृत्यु से। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उतना ही बड़ा पद मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। पद का स्तर, बड़ी परीक्षा आपकी सरल है कि कड़ी है, इससे तय होता है। जितनी बड़ी परीक्षा, उतना बड़ा पद मिलता है। तो जब 7वें चक्र का भेदन आप करते हैं, तो कल्पना करिए कि वो कुआं आपको दिखाई पड़े जिसमें कूदना है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं है। कूद गए, ये आखिरी रास्ता है। जंप मारी, नीचे है ही नहीं तली, कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं। आप ऊपर से तो कूद सकते नीचे 2 माले से कि नीचे जमीन है। वो ऐसा कुआं जहाँ नीचे है ही नहीं रुकने वाला, जुगाड़ ही नहीं रुकने वाला। जंप मारी, किधर गए पता नहीं। अब इसमें कौन कौन कूदेगा भाई? हाथ उठाओ, कितने लोग कूदेंगे इसे? गजब रे गजब, सब कूदेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये क्षण अद्भुत है, उठाइए हाथ। ऐसे कुएं में कितने लोग कूदेंगे जिसमें तली नहीं है, ये देखो। और ये इसलिए कूदेंगे क्योंकि इनके अंदर मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए कूदेंगे। तो बहुत से लोग उस 7वें वाले द्वार से वापस लौट आते, कहते बस यहीं तक ठीक है,
इसके आगे ठीक नहीं, अधूरे रह जाते। पूरा होना है जंप, वो जंप है अंतहीन यात्रा। अनंत में विलय होने का समय आता है जब बहुत सुंदर क्षण होता। बड़े परम सौभाग्यशाली हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन क्षणों में जाकर के अपने आप को खो दिया, लुटा दिया, जंप कर गए। वो जंप कर गए तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गए। हम ध्यान साधना में उनका नाम लेते हैं। नानक हो, कबीर हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, तमाम संत, ऐसे भी तमाम लोग जिनका नाम भी नहीं जानते हैं, वो भी जंप कर गए। उन सबको भी नमन है, दरबार उन सबको नमन है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए, हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो परम पूजनी बाबा और हमारी प्यारी माँ जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखती है, हमें जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं, बाबा रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और माँ हमारी साधना के समय रक्षा करती है कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, बिना एक साथ हुए, बिना पास हुए, बिना उनके आंचल में जाए, एक साथ दोनों के, कभी साधना का पथ तय नहीं होता, कभी मार्ग नहीं खुलता, कभी मार्ग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता जब तक दोनों एक साथ नहीं, माँ और बाबा एक साथ है, शिव और शक्ति एक साथ है। इसलिए आपको रास्ता मिलता है, इसलिए तमाम चीज़ों से आप उभर के बाहर आते हो, इसलिए तमाम चीज़ों से आप हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। जिन चीज़ों को देख के आदमी रोता है, उन चीज़ों को आपको देख के लगता है अरे बाबा है तो, माँ है तो, चलो संकल्प कर लेते हैं। तो भाई बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। हमारा अगला कंटेस्टेंट हाजिर हो। एल्विस भाई, ये चला गया, ये भी मेरी टीम से। तुमने कभी वो पहना पटियाला सूट? ये सवाल क्या हो रहे भाई? जसं गालावर चाटा मारतो तसं गालावर पट्टी पण देतो का? भाभी भक्ती